एक रात जब मक्का की गलियां मुकम्मल सन्नाटे में डूब गई थीं, चांद की मध्यम रोशनी में काबा का नूरानी गुंबद चमक रहा था और दुनिया की हर चीज खामोश थी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इसी लम्हे अल्लाह ताला अपने महबूब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा सफ़र अता करने वाले हैं जो तारीख की सबसे अजीम रूहानी हकीकत बन जाएगा। वही रात शब-ए मेराज की रात। ये वो लम्हा था जब ज़मीन से आसमानों तक का दरवाज़ा खुला, जब बुराक की तेज़ रफ्तार परवाज़ शुरू हुई, जब तमाम अंबिया ने एक बंदे की इमामत कबूल की और जब अल्लाह ने अपने रसूल से बराह रास्त कलाम फरमाया। ये सफ़र ना सिर्फ जिस्म का था बल्कि रूह की परवाज़ था, एक मोजज़ा जो हर ईमान वाले के दिल में यकीन की नई रोशनी भरता है। एक रात जब मक्का मुकर्रमा की गलियां मुकम्मल खामोश थीं, घरों में चिराग मद्धम थे और लोग गहरी नींद में थे, अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम रूहानी और जिस्मानी मौजज़ा अता फरमाया। ये वो रात थी जिसे शब-ए मेराज कहते हैं, रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख की रात। बेसत के तकरीबन 10वें या 11वें साल में, हिजरत से तकरीबन 1 से 2 साल कबल। कुरान मजीद में इसका जिक्र यूं है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। यानी पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। ये सफ़र जिस्मानी और रूहानी दोनों था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर और रूह मुबारक के साथ इस सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम या हजर अस्वद के करीब आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, दिल निकाला गया, जमजम से धोया गया, ईमान और हिकमत से भरा गया और फिर वापस रख दिया गया। इसके बाद बुराक लाई गई, सफ़ेद चमकदार, गधे से बड़ी और खच्चर से छोटी सवारी। इसकी रफ्तार ऐसी तेज़ थी कि इसका हर कदम निगाह की आखिरी हद तक पड़ता था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रिकाब थामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा का सफ़र शुरू हुआ। मस्जिद अक़सा में इमामत कुबरा। मस्जिद अक़सा पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां मौजूद तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। ये अजीम शरफ था कि ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के इमाम बने। आसमानों का सफ़र, मेराज का असल मरहला। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा आसमानों की तरफ उरूज शुरू हुआ। पहला आसमान, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने खुशामदीद कहा और दाएं जानिब जन्नतियों और बाएं जानिब जहन्नमियों की रूहें देखी। दूसरा आसमान, हज़रत ईसा और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात। तीसरा आसमान, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें खूबसूरती अता की गई थी। चौथा आसमान, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवा आसमान, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठा आसमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हज़रत मूसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए गम का इजहार किया और दुआ फरमाई। जब आप आगे बढ़े तो हज़रत मूसा रो पड़े, क्योंकि आपकी उम्मत जन्नत में सबसे ज़्यादा दाखिल होगी। सातवां आसमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के करीब टेक लगाए बैठे थे। हर आसमान पर अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और सलाम पेश किया। सिदरतुल मुंतहा और उससे आगे। आखिर में सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, एक अजीम दरख्त जिसके पत्ते हाथी के कानों जैसे और फल बड़े बड़े मटकों जैसे थे। यहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आगे नहीं जा सकता, जल जाऊंगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे। यहाँ अल्लाह ताला ने बराह रास्त कलाम फरमाया। नमाज की फ़र्जियत, अल्लाह की अजीम रहमत। इब्तिदा में उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज की गई। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह से तख़फ़ीफ़ मांगते रहे।
آخر میں 5 نمازیں فرض ہوئیں مگر اجر 50 کا رکھا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور امت پر آسانی تھی۔ جنت و جہنم کے مشاہدات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے خوبصورت نظارے دکھائے گئے، نہریں، محلات، انعامات، اور جہنم کے خوفناک مناظر، آگ، عذاب، اور وہ لوگ جو گناہوں جیسے سود، زنا، جھوٹی گواہی، والدین کی نافرمانی وغیرہ کی وجہ سے سزا پا رہے تھے۔ واپسی اور مکہ میں رد عمل۔ پورا سفر ایک ہی رات میں مکمل ہوا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو مشرکین نے مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہے، میں تو اس سے بڑھ کر مانتا ہوں کہ آپ کو آسمان سے وحی آتی ہے، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ یہ رات اللہ کی قدرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور امت کے لیے رحمت کا زندہ ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں اس عظیم معجزے پر ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ اس میں کوئی خاص حصہ مزید تفصیل سے جاننا چاہیں تو ضرور بتائیں۔